नमस्कार। मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पुराणों में वर्णित एक बहुत प्रसिद्ध कथा सुनाने जा रही हूँ, किसान हलदर की। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही आलसी था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सुमति था। सुमति बहुत धार्मिक विचारों की थी। वह नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन भगवान खुश हुए और उन्होंने भेंट स्वरूप सुमति को एक शंख प्रदान किया और उन्होंने कहा कि सुमति, यह शंख तुम्हारी जरूरत भर की सभी आवश्यकताएं पूरी कर देगा। तुम अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी इस शंख से मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। उस शंख को प्राप्त करके तो सुमति धन्य हो गई। उसने वह शंख अपने पति हलदर को दिखाया तो हलदर की खुशी का तो ठिकाना न रहा। फिर दोनों ने विचार विमर्श किया और उस शंख से एक जोड़ी बैलों की मांग की। जैसे ही उन्होंने बैल मांगे तो दो सुंदर सुडोल ऊंची कदकाठी के बैल प्रकट हो गई। उन्हें देखकर तो दोनों बहुत खुश हुए। इस प्रकार दोनों अपनी जरूरत की सभी चीजें उस शंख से मांगने लगे और एक संपन्न जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन उनके घर पर एक सन्यासी का आगमन हुआ। सुमति ने सन्यासी को भोजन करने के लिए आग्रह किया तो सन्यासी ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं भोजन तो अवश्य करूंगा, परंतु उससे पहले मैं पूजा पाठ करूंगा। और ऐसा कहकर वे पूजा करने लगे। जब वे पूजा कर रहे थे तो हलदर ने देखा कि सन्यासी के पास भी एक शंख था, परंतु वह शंख हलदर के शंख से बहुत बड़ा था। सन्यासी ने शंख से कहा कि मुझे एक जोड़ी वस्त्र चाहिए। तो उसके शंख ने कहा कि एक जोड़ी क्यों, आप 4 जोड़ी ले लीजिए। यह बात सुनकर तो हलदर का लालच जाग उठा। उसने सोचा, काश यह शंख मेरे पास होता। मेरे शंख से तो मैं एक वस्तु मांगता हूँ तो वह मुझे एक ही देता है, और ये देखो, एक मांगते हैं तो 4 देता है। जैसे ही सन्यासी की पूजा पाठ खत्म हुई तो हलदर ने उनके सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि देखिए, आप तो सन्यासी हैं, आपका गुजर बसर तो मेरे शंख से भी हो जाएगा। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी मांगेंगे मेरा शंख भी आपको दे देगा, परंतु मुझे तो अपने बच्चों का अभी लालन पालन भी करना है। आप कृपा करके अपना शंख मेरे शंख के साथ बदल लीजिए। सन्यासी ने बिना कुछ आनाकानी किए वह शंख उसके शंख के साथ बदल लिया और फिर भोजन किया और वहां से प्रस्थान कर दिया। जैसे ही सन्यासी उनके घर से बाहर निकले तो हलदर से रुका नहीं गया। उसने शंख से 1000 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की और शंख ने कहा कि आप 1000 क्यों, आप 4000 ले लीजिए। इस पर हलदर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम 4000 ही दे दो। तो शंख ने कहा, आप 4000 क्यों, आप 16000 ले लीजिए। इस प्रकार से शंख हलदर की मांग को 4 गुनी करके बोलता रहा, परंतु वास्तव में शंख ने उसे कुछ भी नहीं दिया। हलदर तो बड़ा ठगा सा महसूस करने लगा। उसे लगा कि उसने शायद बहुत बड़ी भूल कर दी है इस शंख को बदलकर। उसने तुरंत उस शंख को अपने एक किसी थैले में डाला और वह सन्यासी की खोज में निकल पड़ा। सन्यासी अभी उसके घर से कुछ ज्यादा दूर नहीं गए थे तो उसने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि अरे, आपने मेरे साथ ये क्या किया, आपने तो मुझे ठग लिया। यह किस प्रकार का शंख आपने मुझे दिया है। तो इस पर सन्यासी ने कहा कि मैंने तुम्हें एक सांसारिक शंख दिया है जिसका स्वभाव संसार की तरह सिर्फ आश्वासन देना ही। जैसे संसार मनुष्य को आश्वासन प्रलोभन देता है और मनुष्य को लगता है कि वह संसार में कुछ भी हासिल कर सकता है, परंतु हाथ रिक्त ही रहते हैं, वैसे ही यह शंख भी और आश्वासन आश्वासन पर आश्वासन देता रहता है जो कभी पूरे ही नहीं होते। और तुमने भी अपने लालची स्वभाव के कारण उस दिव्य शंख को छोड़कर जो तुम्हें स्वयं परमात्मा ने दिया था और वह तुम्हारी सभी जरूरत की आवश्यकताएं उसी तरह से पूरा कर रहा था जिस तरह से परमात्मा करते हैं, उसे छोड़कर तुमने सांसारिक शंख को चुन लिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।